ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्री श्री शिव बाबा और श्रीमत, पार्ट 9। श्रीमत और सन्यास, श्रीमत और वानप्रस्थ जीवन एवं वानप्रस्थ स्थिति। दुनिया में बाल, युवा, वानप्रस्थ, सन्यास जीवन की 4 अवस्थाओं का गायन है, परंतु यथार्थ वानप्रस्थ स्थिति क्या है उसका अर्थ बाबा ने अभी बताया है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे स्थिति में रहना या कम से कम वाणी में आना। बाबा ने कहा है आत्मा परमधाम की रहने वाली है, जहाँ कोई वाणी आदि की बात नहीं। सूक्ष्म वतन में भी वाणी नहीं होती, सारा कार्य मूवी में ही होता है। बाबा ने सन्यास और वानप्रस्थ का सही अर्थ बताया है और कैसे हम यथार्थ रूप में सन्यासी और वानप्रस्थी बने उसके लिए भी श्रीमत दी है। बाबा ने घर परिवार में रहते भी सन्यासी और वानप्रस्थी बनकर रहने के लिए श्रीमत दी है, क्योंकि अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। साकार रिवाइज मुरली 24 नवंबर 2005। कोई कोई को तो बंधन नहीं है तो भी फंसे रहते हैं। लाख 2 है, भला बड़ा कुटुंब है, तो भी बाबा कहेंगे जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसो, वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। साकार रिवाइज मुरली 9 मार्च 2006। ऐसी कमेटी बने जो प्रदर्शनी के पिछाड़ी प्रदर्शनी करती रहे। बंधन मुक्त तो बहुत है, कन्याएं बंधन मुक्त है, वानप्रस्थी भी बंधन मुक्त है। बच्चों को बाप का डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए, बाकी सोए नहीं रहना है। कई बच्चे देहाभिमान में सोए रहते हैं। कमेटी बनाए, खीरखंड होकर प्लान बनाना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 19 अक्टूबर 2004। सारी दुनिया का सन्यास कर हम अपने घर चले जाएंगे। एक बाप के सिवाय कोई भी चीज याद न आए। वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे, वहां सभी आत्माएं निवास करती है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सबको वाणी से परे जाना है घर। अव्यक्त मुरली 16 मार्च 86। आदि स्वरूप आवाज में आने का है और अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पार्ट समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज्यादा आवश्यक है। अपने आप को चेक करो कि कर्मेंद्रिय जीत बने हैं। अव्यक्त मुरली 16 मार्च 86। इस समय आत्म को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कितना भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल से चाहिए। देह, देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति, वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित न करे। इसको ही कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। साकार रिवाइज मुरली 21 जून 2006। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों को भी कितना मान मिलता है। अव्यक्त मुरली 9 जनवरी 96। माताओं में जोश आना चाहिए। 1-2 के मददगार बनकर पहले 2 मास 3 मास सेवा में निकलो, फिर सेवा का रस बैठ जाएगा, जो आपको आप ही निर्बंधन करेगा। अभी तक यह आश बाप की प्रवृत्ति वालों ने पूरी नहीं की है। श्रीमत और ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या।
बाबा ने प्रातः उठने से रात सोने तक के हर कर्म के लिए श्रीमत दी है। रात को हमारी नींद कैसी हो उसके लिए बाबा ने श्रीमत दी है। बाबा को याद करके सोएंगे तो नींद भी सतो प्रधान होगी। स्वप्नों में भी परमात्मा मिलन की अनुभूति होगी। नींद भी सेवा करेगी, अर्थात नींद में भी जो देखेगा उसको प्रेरणा आएगी। प्रातः काल उठते ही पहले शिव बाबा की याद आए। फिर उठकर अमृत वेले का योग क्लास नियमित हो। दिन के व्यवहारिक जीवन में भी दैवी गुणों की धारणा हो। बीच बीच में योग का अभ्यास हो। सायंकाल भी योग हो, जिसके लिए बाबा कहते अच्छे आदमी 2 बार स्नान करते हैं, अर्थात 2 बार योग स्नान अवश्य हो। रात को सोने से पहले भी विधिवत बाबा की याद करके सोए। खान पान में भी पहले बाबा को याद अवश्य करे। दिन में सेवा करते भी बीच बीच में जो समय मिले उसमें बाबा को याद करे। समय न मिले तो भी समय निकाल कर बाबा को याद करे। कोई कार्य करते भी कोई सामने आ जाए तो उसको बाबा का संदेश अवश्य दे, जिसके लिए बाबा कहते अगर कोई गोबर के उपले भी बना रहा हो तो भी कोई सामने आ जाए तो उसको बाबा का परिचय दे। ब्रह्मा बाप ने ये सब करके दिखाया कि ये सब संभव है अगर अपना लक्ष्य है तो। हर कर्म में यह स्मृति रहे कि बाबा करा रहा है, बाबा साथ है, बाबा हमको देख रहा है, हम बाबा के यज्ञ के लिए यह कार्य कर रहे हैं। कर्म कॉन्शियस न हो, कर्मयोगी बनकर कर्म करे। एक दूसरे के बिस्तर पर बैठना, सोना, एक दूसरे के वस्त्रों का उपयोग, एक दूसरे के बर्तनों में खाना भी योग की सिद्धि के लिए यथार्थ नहीं है। इसके लिए भी बाबा ने सारे विधि विधान बताए हैं और यज्ञ में करके भी सिखाया है। अव्यक्त मुरली 14 अक्टूबर 87। स्मृति स्वरूप अर्थात जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो। जैसे अमृत वेले मास्टर वरदाता बन वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। वह वरदानी समय है और वरदाता विधाता साथ में है। मुरली सुनते समय गॉडली स्टूडेंट लाइफ, भगवान पढ़ाने आए हैं तो कितना नशा रहेगा। ऐसे हर कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो। साकार रिवाइज मुरली 17 नवंबर 2005। बाबा को याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। आगे बाबा कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांत में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे। साकार रिवाइज मुरली 17 नवंबर 2005। रात को जब सोते हो तो भी यह ख्याल करो, बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं, गोया हम इस शरीर को छोड़कर आपके पास आ जाते हैं। फिर देखो बहुत मजा आता है। रात को सोते समय बाबा को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। श्रीमत और अमृत वेला। जैसे दिन रात हिसाब से प्रातः काल रात दिन का संधि काल अमृत वेला माना जाता है, वैसे कालचक्र के हिसाब से ये संगम युग कल्प की अमृत वेला है। अमृत वेला का समय सबसे श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है, जिस समय विशेष रूप से भक्त लोग भक्ति साधना गंगा स्नान आदि करते हैं, उसका विशेष फल होता है। कल्प के संगम युग अर्थात अमृत वेला पर परमात्मा आकर आत्माओं को ज्ञान देकर उनकी विशेष पालना करते हैं। परमात्मा ने भी रात दिन के संधिकाल को विशेष महत्व दिया है और कहा है कि यह समय विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए है। इस समय बाबा विशेष पालना करते हैं। कालचक्र और पृथ्वी की गति को देखे तो हर क्षण अमृत वेला का होता है, क्योंकि किसी न किसी देश में सूर्योदय का समय होता ही है
इसलिए परमात्मा हर क्षण आत्माओं की ज्ञान गुणों और शक्तियों से पालना करते ही है। परंतु अमृत वेला का वह समय, जहाँ अमृत वेला का समय होता है, उस स्थान के रहने वालों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय वहां पर परमात्मा की विशेष दृष्टि होती है। बाबा ने अमृत वेला की विशेष विशेषताएं भी बताई है और अमृत वेला को सफल बनाने के लिए भी श्रीमत दी है। बाबा ने कहा है, उस समय वातावरण शांत होता है, जिससे आत्मा सहज ही ब्रह्मलोकवासी बन जाती है, अर्थात शांति का अनुभव करती है। अव्यक्त मुरली 8 जुलाई 73। अमृत वेले पावर हाउस से फुल पावर लेने का जो नियम है, उसको बार बार चेक करो। उठकर बैठ गए, यह तो नियम पालन किया, लेकिन कनेक्शन ठीक है, अर्थात प्राप्तियों का अनुभव होता है। अमृत वेले का कनेक्शन अर्थात सर्व पावर्स का, सर्व प्राप्तियों का अनुभव होना। अगर आदि काल ठीक न होगा तो मध्य और अंत भी ठीक न होगा। अव्यक्त मुरली 8 जुलाई 73। अखुट खजाने के बालक सो मालिक हो, और ऐसे फिर दूसरों से शक्ति का उधार लेवे तो उनको क्या कहा जाए। बजट बनाना अर्थात अपनी बुद्धि का, वाणी का, फिर कर्म का, सभी का अपना हर समय का प्रोग्राम फिक्स करो। शक्तियों को जमा करने की सहज युक्ति यही है कि रोज अमृत वेले अपना मनसा वाचा कर्मणा का प्लान बनाओ। अव्यक्त मुरली 24 जून 72। सहज युक्ति कौन सी है, जो रिवाइज कोर्स में भी बहुत रिवाइज हो रही है? वह है अमृत वेले अपने आप से और बाप से रूह रूहान करना व अमृत वेले को महत्व देना। अमृत वेले के समय अपनी आत्मा को अमृत से भरपूर कर देने से सारा दिन कर्म भी ऐसे ही होंगे। कर्म और संकल्प भी सारा दिन श्रेष्ठ होगा। अमृत वेला सारे दिन के समय की फाउंडेशन वेला है। अव्यक्त मुरली 24 जून 72। अमृत वेला को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त शब्द राइट है, क्योंकि ब्रह्मा समान दिन का आरंभ करते हो। उस समय का वायुमंडल ऐसा होता है जो आत्मा सहज ही ब्रह्म निवासी बनने का अनुभव कर सकती है। साकार रिवाइज मुरली 18 अगस्त 2005। तुम बच्चों को यह ज्ञान मिलता है, कितना रमणीक रहस्य युक्त है। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है। सवेरे सवेरे उठकर यह ख्याल करना चाहिए, वह हमारा घर है, वहां शरीर ही नहीं तो आवाज कैसे हो। साकार रिवाइज मुरली 5 अक्टूबर 2005। सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए यह टाइम अच्छा है। ऐसे ऐसे सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना है। पॉइंट्स निकलेंगी तो तुमको बहुत खुशी होगी। अव्यक्त मुरली 21 नवंबर 92। अमृत वेले सदा अपने मस्तक में विजय का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक लगाओ। भक्ति मार्ग में तिलक लगाते हैं ना, भक्ति की निशानी भी तिलक है, सुहाग की निशानी भी तिलक है, और राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक होता है। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 2005। अमृत वेले योग करते ऐसे समझो हम विश्व की स्टेज पर बैठे हैं, हीरो पार्टधारी है। अमृत वेला भी पावरफुल बनाओ। योग अग्नि हो, ज्वालामुखी हो, तो ये 3 मास विशेष अमृत वेला भी नोट करना। अव्यक्त मुरली 18 नवंबर 93। रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ। सदा स्मृति रखो कि हम कंबाइंड है। ये साथ का तिलक सदा लगाओ। अव्यक्त मुरली 21 नवंबर 92। अमृत वेले सदा अपने मस्तक में विजय का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक लगाओ।
भक्ति मार्ग में तिलक लगाते हैं ना। भक्ति की निशानी भी तिलक है, सुहाग की निशानी भी तिलक है, और राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक होता है। साकार रिवाइज मुरली 4 मई 2006। सुबह को चिंतन अच्छा चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती है तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। अव्यक्त मुरली 18 फरवरी 94। सदा अमृत वेले अपने आप को विजय का तिलक लगाओ और बार बार उसे रिफ्रेश करो। जब हिम्मत रखकर बाप के बन गए तो बाप के बनने के बाद हिम्मत की पद्म गुणा मदद मिलती ही है। सदा बाप समान विजयी है ही है। श्रीमत और सायंकाल का संधिकाल। जैसे अमृत वेले का समय का विशेष महत्व है, वैसे सायंकाल का संधिकाल भी विशेष महत्वपूर्ण है। उस समय भी विशेष भक्ति भावना, आध्यात्मिक पुरुषार्थ आदि करते हैं। भक्ति मार्ग में गायन है, नुमाशाम के समय देवताएं चक्र लगाते हैं। बाबा ने भी योग साधना के लिए इस समय को विशेष महत्व दिया है और तपस्या करने के लिए अच्छा समय बताया है। अनुभव भी यही कहता है कि इस समय बुद्धि को एकाग्र करने में वातावरण का विशेष सहयोग होता है। इस समय का कैसे लाभ उठाए, उसके लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है। अव्यक्त मुरली 22 जनवरी 76। बच्चे जितना बाप को याद करते हैं उतना बाप दादा भी रिटर्न में करते हैं। ऐसे बच्चे बाप का आह्वान करते हैं, वैसे विश्व की आत्माएं आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रही है। ऐसे आलाप कानों में सुनाई देते हैं। विशेष इस नुमाशाम के समय जब सूर्य के साथ लकी सितारे हो, अंधकार मिटाने वाले ज्योति स्वरूप समझकर इस हद की लाइट को नमस्कार करते हैं। ऐसे नमस्कार योग्य स्वयं को अनुभव करते हो। श्रीमत और स्वप्न निद्रा। निद्रा जीवन का एक अभिन्न अंग है और स्वप्नों का निद्रा से गहरा संबंध है। इस प्रकार से हम देखें तो स्वप्न भी जीवन का एक अंग है और उनका भूतकाल के जागृत जीवन से गहरा संबंध है और भविष्य जागृत जीवन के कर्मों पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। हमारे स्वप्न सदा शुभ और श्रेष्ठ रहे, उसके लिए बाबा ने स्वप्नों का ज्ञान, उनका आधार, उनकी श्रेष्ठता के लिए भी श्रीमत दी है। अव्यक्त मुरली 13 अक्टूबर 92। ऐसे नहीं कि स्वप्न तो मेरे वश में नहीं है। स्वप्न का भी आधार अपनी साकार जीवन है। अगर साकार जीवन में माया जीत हो तो स्वप्न में भी माया अंश मात्र भी नहीं आ सकती। जो स्वप्न में कमजोर होता है तो उठने के बाद भी वे संकल्प जरूर चलेंगे और योग साधारण हो जाएगा। सदा माया जीत अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले। अव्यक्त मुरली 16 नवंबर 95। अगर कोई व्यर्थ व विकारी स्वप्न, लगाव का स्वप्न आता है तो अवश्य सोने के समय आप अलबेलेपन में सोए हैं। बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा सब बाप के हवाले करो और अपनी बुद्धि को खाली करो। श्रीमत और परमार्थ एवं जीवन व्यवहार। परमार्थ सर्वोपरि है। परमार्थ से व्यवहार की सिद्धि सहज हो सकती है और होती ही है, ये दृढ़ निश्चय हो, परंतु व्यवहार से परमात्मा की सिद्धि कभी भी हो नहीं सकती। व्यवहार परमार्थ की सिद्ध में केवल सहयोगी बन सकता है। जीवात्मा के लिए परमार्थ और व्यवहार दोनों आवश्यक है, परंतु परमार्थ व्यवहार से ऊपर है, महत्वपूर्ण है। अव्यक्त मुरली
19 जून 1969। रोज चेक करना है कितना समय लौकिक तरफ दिया और कितना समय अलौकिक व पारलौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया। उस तरफ कम हुआ तो हर्जा नहीं, लेकिन इस तरफ कम न होना चाहिए। परमार्थ से व्यवहार भी स्वतः सिद्ध हो जाता है। अव्यक्त मुरली 10 जून 71। जब भी अन्य आत्माओं की सेवा करते हो तो सदैव यह भी ध्यान में रखो कि दूसरों की सर्विस के साथ अपनी सर्विस भी करनी है। आत्मिक स्थिति में अपने को स्थित रखना, यह है अपनी सर्विस। पहले ये चेक करो कि अपनी सर्विस भी चल रही है। अव्यक्त मुरली 29 अक्टूबर 87। इसी प्रकार धन की शक्ति अर्थात ज्ञान धन की शक्ति, ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। ये ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। अव्यक्त मुरली 29 अक्टूबर 87। वास्तव में ज्ञान धन पद्मापदम पति बनाने वाला है। परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। परमात्म धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 70। व्यवहार में धन की वृद्धि करते हुए याद की विधि भूलनी नहीं चाहिए। इसको कहा जाता है लौकिक स्थूल कर्म भी कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ। साकार रिवाइज मुरली 17 सितंबर 2005। बहुत साधारण रहना है क्योंकि अभी तुम वनवाह में हो। यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है। श्रीमत तो श्रीमत है ना, निश्चय में विजय है। साकार रिवाइज मुरली 13 सितंबर 2005। कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता है तुम पहले प्यार से समझाओ, फिर सच्ची न करे तो बाद में मार। प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा तो समझेंगे यह तो जैसे ईश्वर समझाते हैं। अव्यक्त मुरली 10 दिसंबर 87। मास्टर ज्ञान सूर्य। कोई भी परिस्थिति सामने आए लेकिन सूर्य रोशनी देने के कार्य के बिना रह नहीं सकता। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य हो। परमार्थ से व्यवहार और परिवार दोनों को श्रेष्ठ बनाना है। जहाँ परमार्थ है वहाँ व्यवहार सहज सिद्ध हो जाता है। साकार रिवाइज मुरली 28 सितंबर 2005। तुम बच्चों को इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। चलन भी बहुत मीठी सुंदर चाहिए। बाप भी सर्विस पर है ना, तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस पर रहो। साकार रिवाइज मुरली 26 सितंबर 2005। बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो। ये ज्ञान की बातें हैं। भले अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए भी पूरा पुरुषार्थ करो। धंधे आदि से भी कुछ समय निकाल याद कर सकते हो। यह भी अपने लिए धंधा है ना। साकार रिवाइज मुरली 17 अक्टूबर 2005। बच्चे मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। प्रॉपर्टी आदि का कोई भी झगड़ा आदि है तो उसको खलास कर दो। इस ब्रह्मा बाप ने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़े ही किया। हमको विश्व की बादशाही मिलती है तो ये सब क्या है। साकार रिवाइज मुरली 6 दिसंबर 2005।
जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अपनी आप ही जांच करनी चाहिए। हर एक अपनी अवस्था को तो जानते हैं। सर्विसेबल बच्चे हैं, भले नौकरी में भी है, तो भी उनको कहा जाता है हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर जाए सर्विस करो, हर्जा नहीं है। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 91। चाहे व्यवहार हो चाहे परमार्थ हो, व्यवहार में भी सहज और परमार्थ माना अपना पुरुषार्थ, उसमें भी सहज। लौकिक में भी सहज और अलौकिक में भी सहज, बोझ नहीं। मेरा मेरा माना बोझ, तेरा तेरा अर्थात हल्का। संगम युग है ही खुशियों का युग। अव्यक्त मुरली 12 मार्च 88। जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो विनाशी सुख आप ही पीछे पीछे परछाई की तरह आता है। जहाँ परमार्थ होता है वह व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता है। ईश्वरीय सुख है परमार्थ, विनाशी सुख है व्यवहार, कोई अप्राप्ति नहीं रहती है। साकार रिवाइज मुरली 5 अप्रैल 2006। तुम जानते हो कि श्रीमत पर चलने में ही विजय है, निश्चय में ही विजय है। शिव बाबा राय देते हैं, वह तो सर्विस के लिए ही मत देंगे। कोई कहते बाबा यह व्यापार करो, बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देंगे। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 91। चाहे व्यवहार हो चाहे परमार्थ हो, व्यवहार में भी सहज और परमार्थ माना अपना पुरुषार्थ, उसमें भी सहज। लौकिक में भी सहज और अलौकिक में भी सहज, बोझ नहीं। मेरा मेरा माना बोझ और तेरा तेरा अर्थात हल्का। संगम युग है ही खुशियों का युग। अव्यक्त मुरली 12 मार्च 88। जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो विनाशी सुख आपे ही पीछे पीछे परछाई की तरह आता है। जहाँ परमार्थ होता है वहाँ व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। ईश्वरीय सुख है परमार्थ और विनाशी सुख है व्यवहार, कोई अप्राप्ति नहीं रहती है। श्रीमत और ब्राह्मणों का जीवन स्तर अर्थात साधारणता में महान था। बाबा के हम बच्चों को श्रीमत है, तुम्हारा जीवन व्यवहार रहन सहन मध्यम होना चाहिए, न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को अपने साधनों और आमदनी के अनुसार ही अपना जीवन व्यवहार बनाना चाहिए, तभी इस जीवन का सच्चा सुख अनुभव होगा। आत्मा निश्चिंत और निरसंकल्प रहेगी। साकार रिवाइज मुरली 15 अक्टूबर 2005। ये सब बातें बुद्धि में धारण कर बड़ी आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। तुम बच्चों का श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, तभी देह अभिमान टूटेगा। ऊंचे कपड़े आदि नहीं पहनने हैं, साधारण रहना है, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है। जैसे कर्म मैं करूंगा, मुझे देख और सब करेंगे। देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाएंगे। साकार रिवाइज मुरली 18 अप्रैल 2006। इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे। हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण रहते हैं, तो हम भी साधारण रहे। ये साधारण क्यों रहते हैं? क्योंकि वनवाह में है। साकार रिवाइज मुरली 22 मार्च 2006। भले अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है। देखते हो ये बाबा कितना साधारण चलते हैं। ऐसे बाप का तो फरमान बरदार वफादार बनना चाहिए। अव्यक्त मुरली 22 दिसंबर 95। अपना आदि से अंत तक का यह नियम है कि न बिल्कुल सादा हो और न बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन भी है और साधन देने वाले भी है।
फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा भी कोई न कहे कि यह क्या लगा दिया है, और कोई ये भी न कहे कि अभी तो राजाई ठाट हो गया है। श्रीमत और खानपान। श्रीमत और अन्न। मानव जीवन दो बातों से अस्तित्व में आया है। एक है ज्ञानमय और दूसरी है अन्नमय। दोनों के विषय में बाबा ने ज्ञान भी दिया है और उनकी सफलता के लिए श्रीमत भी दी है। खानपान के विधि विधान के विषय में भी बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण किसी शूद्र के हाथ का बनाया हुआ खा नहीं सकते, और यदि खाते हैं तो उसका असर अवश्य होता है, क्योंकि अन्न का असर मन पर अवश्य पड़ता है और मन का असर अन्न पर अवश्य होता है। जो व्यक्ति जिस भावना, जिस दृष्टि, वृत्ति, स्मृति से भोजन बनाता है, उनसे उसके वाइब्रेशन उस भोजन में प्रवाहित होते हैं और उसको उस अनुरूप बना देते हैं। जैसी स्मृति होती है वैसा संकल्प होता है, और वैसे ही प्रकंपन दृष्टि और त्वचा से प्रवाहित होते हैं और भोजन को प्रभावित करते हैं। इस सत्य को जानते हुए बाबा ने अन्न की बहुत परहेज बताई है। यदि किसी की परिस्थितियां असामान्य है तो उसको भी बाबा से व्यक्तिगत राय लेनी है, और बाबा की श्रीमत लेकर खाएगा तो बाबा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, बाबा उसको मदद करेगा। उसमें भी बाबा ने कहा है कि तुम उतना ही अधिक बाबा की याद करके खाओ जिससे वह अपवित्र भोजन भी पवित्र बन जाए। परंतु यह श्रीमत सार्वजनिक रूप में नहीं दी है, अर्थात सबके लिए नहीं है। इस संबंध में हठयोग के प्रणेता महर्षि पतंजलि योग दर्शन के एक भाष्यकर्ता ने अपने भाष्य में लिखा है, यदि योगी के हाथ का भोजन भोगी खाए तो एक दिन भोगी योगी हो जाएगा, और यदि भोगी के हाथ का भोजन योगी खाता रहे तो एक दिन योगी भोगी अवश्य बन जाएगा। अन्न के संबंध में बाबा ने यह भी कहा है कि किसी पतित का दिया हुआ अन्न, पतित के द्वारा दिए गए धन से खरीदा अन्न भी तुम्हारे पेट में नहीं जाना चाहिए। इसलिए ऐसे देने वालों की पहले सेवा करो, फिर वे कुछ देते हैं तो ही उसे स्वीकार करो। यदि कोई ऐसा धन आता है तो जहां तक संभव हो उसको सेवा में लगाओ, परंतु भोजन में प्रयोग नहीं करो। इसलिए ही बाबा ने मुरलियों में कहा है कि सन्यासी पतितों का अन्न खाते हैं तो उनको पतितों के पास जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि उसका भी हिसाब किताब बनता है। साकार रिवाइज मुरली 20 अक्टूबर 2004। शुद्ध अन्न पेट में पड़ता है तो ब्रह्मा का, कृष्ण का, शिव बाबा का साक्षात्कार हो सकता है। शिव बाबा को याद करते भोजन बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। उस भोजन में ताकत भर जाती है। ब्रह्मा भोजन का भी गायन है ना। साकार रिवाइज मुरली 22 जनवरी 2005। ये नॉलेज कितनी वंडरफुल है, जिसको तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते हैं। बाप की याद में रहने बगैर धारणा भी नहीं होगी। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है। इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। अव्यक्त मुरली 25 दिसंबर 89। भोग लगाया तो ब्रह्मा भोजन हो गया ना। अगर भोग लगाकर याद करके नहीं खाया तो साधारण खाना हो गया। उसमें ताकत नहीं आएगी, पेट भरेगा लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं आएगी। साकार रिवाइज मुरली 11 अगस्त 69। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, मैं तुमको ऐसा कर्म करना सिखाता हूँ जो कि विकर्म नहीं बने। किसी को दुख नहीं दो, पतित मनुष्य का अन्न नहीं खाओ, विकार में मत जाओ। अव्यक्त मुरली 11 जून 71। वाणी द्वारा भी उल्टा संग का रंग लग जाता है।
इससे भी अपने को बचाना। और फिर अन्न का संग दोष भी है। अगर कभी भी किसके भी समस्या अनुसार व कोई संबंधी के स्नेह के वश भी अन्न दोष में आ गए, तो यह अन्न भी अपने मन को संग के रंग में ला देता है। साकार रिवाइज मुरली 29 मई 2004। कहा जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा सूक्ष्म खाएंगे, यह भी एक कायदा है। ये ज्ञान की बातें बड़ी खुशी से सुननी सुनानी चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 2 अगस्त 71। सभी से ग्लानि की चीज है विकार। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध रहता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। गृहस्थियों का ही खाते हैं, कोई अनाज नहीं खाते, पैसे तो लेते हैं ना। पतितों का उसमें भी असर तो रहता है ना। साकार रिवाइज मुरली 18 जून 71। तुम हो ब्राह्मण, तुमको शूद्र के हाथ का खाना नहीं है। बाप को याद जरूर करना है। लाचारी हालत में खाओ तो भी याद कर खाएंगे तो ताकत भर जाएगी, परंतु तुम याद कर खाते कहाँ हो। साकार रिवाइज मुरली 4 जुलाई 2005। जो विश्व के मालिक बनने वाले बच्चे हैं, उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। खुशी जैसी खुराक नहीं। सदैव खुशी में रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाएगा। भोजन सदैव एकरस रहना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 7 नवंबर 2005। हम विश्व के मालिक थे, अभी फिर बन रहे हैं। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है, तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। ये बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है। भोजन भी तुम योग में रहकर बनाओ और खिलाओ, तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। अव्यक्त मुरली 16 फरवरी 88। अगर धन भी अशुद्ध आता है, तो वह अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता लाता है। और शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता है और दुआ का भी काम करता है। साकार रिवाइज मुरली 13 फरवरी 2006। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र खाओ। वहां तेल आदि होता नहीं। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अभी हमको बाबा लेने के लिए आया है। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। साकार रिवाइज मुरली 6 जुलाई 2006। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज भी अच्छी बनेगी। तुम जानते हो, हम अभी स्थापना कर रहे हैं। राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। साकार रिवाइज मुरली 12 अक्टूबर 2006। ब्रह्मा भोजन की महिमा अपरम अपार है। इससे तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के सिवाय और किसी को भी याद नहीं करती, ऐसे तुम बच्चे भी बाप की याद में रहकर भोजन बनाओ और खाओ, तो बहुत बल मिलेगा। श्रीमत और बुद्धि का भोजन। जीवात्मा जो अन्न ग्रहण करती है, उसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है। ऐसे ही बुद्धि द्वारा आत्मा जो ग्रहण करती है, उसका प्रभाव भी जीवन पर पड़ता है। आत्मा सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से जो ग्रहण करता है, वह अंदर में हजम होता है, अर्थात संकल्प में चलता है, और उसका प्रभाव हमारे अंतःपटल पर पड़ता और फिर हमारे भविष्य कर्म, संस्कारों और जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए बाबा ने इन सब बातों के लिए श्रीमत दी है।
इसलिए बाबा ने स्पर्श आदि की भी परहेज बताई है। दूसरे के बिस्तर पर या दूसरों के प्रयोग किए हुए वस्त्र आदि के प्रयोग के लिए भी बाबा ने परहेज बताई है, क्योंकि इन सब का जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अव्यक्त मुरली 28 अक्टूबर 75। जैसे मलेच्छ भोजन की बदबू समझ में आ जाती है, वैसे मलेच्छ संकल्प रूपी आहार स्वीकार करने वाली आत्माओं के वाइब्रेशन से बुद्धि में स्पष्ट टचिंग होती है। अव्यक्त मुरली 12 नवंबर 92। कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि की निशानी है हर कर्म में दिव्यता। दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं सदा अदिव्य को भी दिव्य बना देती है। दिव्य बुद्धि अर्थात पारस बुद्धि। अभी दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाओ। साकार रिवाइज मुरली 5 जनवरी 2006। बाबा, हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अपने अंदर अपने से बातें करनी होती है। हम कल्प कल्प आपको भूल जाते हैं। याद से ही बाप का वर्षा मिलेगा। ये रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगारना चाहिए। अव्यक्त मुरली 12 जनवरी 90। बाप दादा ने श्रीमत दी है कि भोजन करने के पहले भोग लगाओ, पीछे खाओ, इससे अन्न का मन पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, बाप की श्रीमत मानने से आज्ञा पालन का भी फल मिलेगा। श्रीमत और संग। श्रीमत और सत्य का संग एवं कुसंग। जैसे अन्न का जीवन में महत्व है, वैसे ही संग का भी जीवन में बहुत महत्व है। संग के लिए गायन है, संग तारे कुसंग बोरे। अर्थात अच्छा संग उन्नति का आधार बनता है और बुरा संग गिरावट का कारण बनता है। संग केवल स्थूल में ही नहीं होता है, लेकिन मन में भी संग होता है। जीवात्मा जिसको याद करता है, वह सूक्ष्म में उसके साथ रहता है। उसके गुणधर्म उस पर प्रभावित होते हैं। और जीवात्मा जिसके स्थूल में संग में रहता है, तो जब वह स्थूल में साथ नहीं होता है, तो उसकी स्मृति आती रहती है। इसलिए इन दोनों प्रकार के संग की बहुत परहेज चाहिए। परचिंतन भी एक प्रकार का कुसंग ही है। गलत स्थान में जाने का भी अवस्था पर असर हो जाता है, क्योंकि वहां का दूषित वातावरण आत्मा को प्रभावित करता है। साकार रिवाइज मुरली 18 मई 2005। एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। बाप से लव तब हो जब अपने को आत्मा समझे। एक तो बाजार की छीछी गंदी चीजें न खाओ और मामेकम याद करो। संग भी अच्छा चाहिए। जिसको बाइस्कोप की आदत पड़ी, वे पतित बनने बिगर रह नहीं सकेंगे। अव्यक्त मुरली 19 अप्रैल 73। जो समीप रहने वाले होते हैं, उनमें समीप रहने वाले के गुण स्वतः और सहज ही आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, संग का रंग अवश्य लगता है। वैसे ही कुसंग में रहने वाली आत्माओं का मायावी रंग भी छिप नहीं सकता। अव्यक्त मुरली 26 जून 72। चाहे मनसा संकल्प में, चाहे संपर्क व संबंध में, किसी भी प्रकार से माया का जरा भी इफेक्ट होने का कारण डिफेक्ट होता है। संग दोष अन्न दोष न हो, उसके तरीके जानते हो तो अपने को इफेक्ट प्रूफ भी कर सकते हो। अगर सदा ज्ञान अर्थात सेंस में रहे तो सेंसिबल कभी किसके इफेक्ट में नहीं आता है। अव्यक्त मुरली 22 जून 71। अगर बुद्धि की लगन सदा एक के संग में है, तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। बुद्धि की लगन कम होने का कारण
अनेक प्रकार के संग के आकर्षण अपनी तरफ खींच लेते हैं। अव्यक्त मुरली 11 जून 71। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित न होना। माया संकल्पों के रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है, तो इस व्यर्थ संकल्पों के व माया के आकर्षण के संकल्पों में कभी फेल नहीं होना। अव्यक्त मुरली 11 जून 71। बुरा न देखना, न सुनना, न बोलना, न सोचना। अगर इस आज्ञा को सदैव स्मृति में रखेंगे तो फिर सदा हंस बनकर बाप जो सर्व गुणों का सागर है, उस सागर के किनारे पर सदैव बैठे रहेंगे। अव्यक्त मुरली 11 जून 71। तो सदा संग दोष से बचना है और ईश्वरीय संग में रहना है। एक संग छोड़ना है और एक संग जोड़ना है। ईश्वरीय संग सिर्फ शरीर से नहीं होता, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ईश्वरीय संग में रहना है। अव्यक्त मुरली 25 मार्च 71। अगर एक का संग है तो अनेक संग दोष से छूट जाएंगे। संग दोष कई प्रकार के दोष पैदा कर देते हैं, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना। एक बाप दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर सदैव आप लोगों के मस्तक से तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अव्यक्त मुरली 20 फरवरी 74। वृत्ति और स्मृति दोनों ही पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में सहयोगी होते हैं। स्मृति बनती है संग से और वृत्ति बनती है वातावरण व वायुमंडल से। तो आप लोगों को अमृत वेले से लेकर रात तक सारा दिन यही श्रेष्ठ संग है। शुद्ध वातावरण है, शांत वायुमंडल है, तो स्मृति और वृत्ति सहज ही श्रेष्ठ हो सकती है। अव्यक्त मुरली 6 दिसंबर 87। होली अर्थात पवित्र और हिंदी में होली अर्थात बीती सो बीती। ऐसी बुद्धि वाले सदा होली अर्थात रूहानी रंग में रंगे हुए रहते हैं, सदा ही बाप के संग के रंग में रंगे हुए हैं। साकार रिवाइज मुरली 23 सितंबर 2005। तुम हो अभी संगम युग पर, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। बाप से लव नहीं, लव सारा मित्र संबंधियों में चला जाता है। कहाँ वह जंक खाया हुआ संग और कहाँ यह संग। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 93। ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर और प्रकृति को भी पवित्र बना देते हो। सबसे अच्छे ते अच्छा रंग कौन सा है? बाप के संग का रंग। जैसा संग होता है वैसा रंग लगता है। बाप के संग में रहो तो रंग आप ही लग जाएगा। साकार रिवाइज मुरली 21 मार्च 2006। सिवाय ज्ञान के और कुछ सुनाते हैं तो समझो यह हमारा दुश्मन है, हमको दुर्गति में ले जाते हैं। तुमको एक बाप से ही सुनना है। बाप आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 15 मार्च 2006। ये ज्ञान और विज्ञान है, होली और धुरिया। बाबा ने तुमको ये होली और धुरिया खिलाया, बाकी रंग आदि लगाना तो उन मनुष्यों का काम है। कोई किसकी ग्लानि सुनाए तो सुनना नहीं चाहिए।
अव्यक्त मुरली 4 दिसंबर 91। अपनी कमजोरी मुश्किल बना देती है, बाकी मुश्किल है नहीं। कमजोर क्यों होते हैं? क्योंकि कोई न कोई विकारों के संग दोष में आ जाते हैं। सत का संग किनारे हो जाता है और दूसरा संग दोष लग जाता है। श्रीमत और बांधेली जीवन। बांधेलियों की उन्नति और बंधन मुक्त होने के लिए भी बाबा ने अनेक प्रकार की श्रीमत दी है, जिसका पालन करके वे बंधन मुक्त हो सकती है। साकार रिवाइज मुरली 15 फरवरी 2005। बांधेली है, वास्तव में उनमें अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो कोई भी उनको पकड़ न सके, परंतु मोह की रग बहुत है। शरीर सहित सबको भूल जाना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। साकार रिवाइज मुरली 30 जून 2002। जो सच्चे बच्चे होते हैं उनकी अवस्था पक्की रहती है, जरा भी विकार की तरफ ख्याल नहीं जाता है। ऐसे बच्चों पर अगर कोई जबरदस्ती जुल्म करते हैं तो उसका पाप उन पर नहीं चढ़ता है। जितना जास्ती मारेंगे तुम और ही नष्टोमुहा होती जाएंगी। मार भी अच्छा पद बना लेती है। ये सितम भी कर्म भोग है। पुरुष स्त्री को मारता है, ऐसे ही कोई मार सकता है क्या? तुमने भी उनको मारा होगा। वह हिसाब किताब चुकतो हो रहा है। ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। अब तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो। सबसे श्रेष्ठ कर्म है सबको बाप का परिचय देना। साकार रिवाइज मुरली 1 अक्टूबर 2005। बाप बच्चों को युक्तियां तो बहुत बताते हैं। तुम अपने पति को बोलो, बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। माया जीते जगत जीत बनो। अब हम स्वर्ग की मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में जाए। बहुत प्यार और नम्रता से समझाओ। साकार रिवाइज मुरली 23 अक्टूबर 2005। बांधेलिया कितनी मार खाती है, तड़पती है, फिर भी याद में रह अच्छा उठा लेती है। उनका पद भी ऊंच बन जाता है। सब एक जैसे हो न सके। बांधेलिया आदि बाहर में रहकर भी अच्छी कमाई करती है। साकार रिवाइज मुरली 17 दिसंबर 2005। बहुत बच्चियां कहती है बंधन है। अरे बंधन तो सारी दुनिया को है। बंधन को युक्ति से काटना है। समझो कल हम मर पड़ते हैं, फिर बच्चों को कौन संभालेंगे? जरूर कोई न कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे। तुम्हारा ये मर जीवा जन्म है, अर्थात तुम जीते जी मर गए। जरूर कोई नर्स रखनी पड़े। मित्र संबंधियों का भी उद्धार करो। साकार रिवाइज मुरली 9 सितंबर 2006। बाबा राय देते हैं, साक्षी होकर बाबा की याद में थोड़ी पूजा आदि बाहर से कर दो। अंदर तुमको शिव बाबा को याद करना है। अगर कोई तंग करते हैं तो बाहर से थोड़ी पूजा करके दिखाओ तो वे खुश हो जाएंगे। दोनों तरफ तोड़ निभाना है। साकार रिवाइज मुरली 16 जून 2006। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं बच्चे थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो। मार खाने के समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है ही एक बाप की। श्रीमत और व्यक्तिगत जीवन। ज्ञान सागर परमात्मा जीवन के हर कर्म के लिए मुरली में श्रीमत देते हैं, परंतु यह भी स्मृति में रखना है कि बाबा ने किसी किसी को उसकी विशेष परिस्थिति के अनुसार अलग भी श्रीमत दी हुई और उसका भी कहाँ कहाँ मुरलियों में वर्णन है। इसलिए उस व्यक्ति की देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखकर उसको समझना है और उस पर चलना है। कहीं कहीं बाबा ने जीवन रक्षा के लिए
खान पान के विषय में श्रीमत दी हुई है, परंतु वह जीवन रक्षा के समय की बात है, साधारण और सामान्य परिस्थिति के लिए नहीं। किसी को व्यक्तिगत रूप में दी गई श्रीमत स्वयं प्रति लगाते समय उस व्यक्ति के देश काल परिस्थिति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, विचार करना चाहिए। परंतु सार्वजनिक रूप से बाबा ने मुरली में जो श्रीमत दी है उसको पालन करने में किसी प्रकार के विचार की भी आवश्यकता नहीं है। ओम शांति।